ने खुदकशी कर ली। 12 दे चो एक ने अपना नाम बदलिया, सेंट पॉल रखिया, ते ईसा दे नाम उत्ते उसने कहा, ईसा ने ये कहा। वो जड़ियां गल्लां कट्ठियां कीतियां उसका नाम है बाइबल। हजरत ईसा ने अपनी तरफों एक अखर भी बाइबल का नहीं लिखिया, एक अखर भी। फिर बाद दे विच लोकां नूं ख्याल आया, उसका नाम रखिया सी टैस्टामेंट। बड़े बाद दे विच लोकां ने ईसाइयां दे मन दे विच आया गल्लां ठीक नहीं हैं, फिर उसकी तब्दीली की थी, उसका नाम रखिया न्यू टैस्टामेंट। फिर उस दे विच वोट पए सी, वोटां दे राही ये ख्याल आया बई ये ठीक है, फिर मन लिया। लेकिन ना ओल्ड टैस्टामेंट ना न्यू टैस्टामेंट, बाइबल का एक अखर भी ईसा ने अपने हथी नहीं लिखिया, उन्होंने दे नाम ते लिखिया गया। दूजा धर्म है इस्लाम का। हजरत मुहम्मद साहब ने अपने हथी कुरान का एक भी अखर आप नहीं लिखिया, उन्होंने खलीफिया ने बड़े बाद दे जाके हजरत मुहम्मद साहब के नाम के उत्ते कुरान लिखे, उन्होंने अपने हथी नहीं लिखिया। तीसरा असी आइए बुद्ध के बारे, तो तुसी हैरान होवोगे, महात्मा बुद्ध का चाचे का लड़का सी, उसका नाम सी आनंद। बुद्ध की मौत हो गई सी, शरीर छोड़ दिता सी। शरीर के छोड़न का सबब भी यही बनया सी, जो बिहार दे विच एक जगह दे उत्ते, बिहार ते यूपी दे विचकार एक जगह है जिसनों गोरखपुर भी कहते ने, ते उसका नाम पै गया सी मगहर। एक बेचारे गरीबड़े जैसे आदमी ने महात्मा बुद्ध नूं जाके कहा, मेरा मन करदा मैं तुहानूं प्रशादा छकावां, पर तुहाडे नाल 40,000 भिक्षु हैं ते मेरी इतनी हैसियत नहीं, जे कृपा करो तुसी कल्ले ही आओ मेरे कोलों तो मैं तुहानूं प्रशादा छकावां, जो गरीबी दावे नाल होवेगा वही छकावांगा। कहंदे ने बुद्ध कल्ले चले गए। जदों गए तो उसने जंगली जेड़े खुंबा होंदियां ने, छप्पड़ दे कंडे उसदे उगियां सन, उन्होंने तोड़ के उसकी सब्जी बना के, कुछ होर नहीं सी, कल्ली सब्जी पत्ते दे उत्ते रख के महात्मा बुद्ध नूं जदों छकाई, वो छक रहे सन तो उन्होंने लग्या सी इस दे च जहर है, चूंकि जंगली खुंबा सन। खाउंदे खाउंदे महात्मा बुद्ध नूं लग्या जे मैं थोड़ा जा विचे छड्ड दिता तो फिर इसने खाई तो इसनूं बड़ी तकलीफ होवेगी। तो होर मंगदे मंगदे महात्मा बुद्ध ने सारी दी सारियां खुंबां खा लईयां ते जहर चढ़न लग पई। फिर उस गरीबड़े नूं कहा, तू छेती कर, मेरे 5 आदमियों नूं बुला के लिया 40,000 भिक्षुआं दे चों, ते उन्हां दे च मुखी 5 आए। ते बुद्ध ने कहा, जेड़ा काम मां ने शुरू किया सी जन्म दा, सिरे ते चढ़ना सी, ते जन्म दा दूसरा सिरा है मौत। इस आदमी ने मौका बनाया है इस दुनिया नूं छड्डण दा, इस वास्ते मां जैसा सत्कार मेरे मन दे च इसदा है, इसनूं कुछ ना कहना, क्योंकि पता सी जे शरीर छड्ड दिता तो लोगों ने तकलीफ करनी सी, इसनूं ही पुछ लेना सी, मार भी देना सी। तो महात्मा बुद्ध 5 आदमियों नूं कहन लगे, मैं हुण चलिया इस दुनिया तो, ते जो कुछ मैं तुहानूं कहंदा रहा वो गल्लां तुसी लोकां तक पहुँचाओ। वो किहड़ियां गल्लां सन? कुछ वधा लईयां, कुछ घटा लईयां ते लिख लईयां,
महात्मा बुद्ध ने धम्म पद दा एक अखर आप नहीं लिखिया, एक भी अखर। चौथा वड्डा धर्म हिंदुआं दा ते इस दी बुनियाद है रामायण ते गीता या वेद। वेदां दे लिखारी कौन हैं कोई पता नहीं अज तक। किस दे लिखित है, कौन लिखण वाले हैं, कदों लिखे गए, कोई पता नहीं। तो तुसी हैरान होवोगे लोकी वेद पढ़ते नहीं। इस दे चो उपनिषद का एक हिस्सा हटा लिया जाए, बाकी दे सारे वेदां दे च 99% आम आदमी पढ़ नहीं सकता जो कुछ उसने लिखा होया है। पढ़ के वेखो तो दंग रह जाओगे। इंद्र की आराधना है, ऐसे मंत्र हैं तो उसे लिखा होया है, हे इंद्र देवता तैनू जिस जानवर का मांस चंगा लगता है ना, संडे का, असी तेरे वास्ते ओ रिन के तैनू खुश करना चाहते हाँ। ते साडी बेनती है इंद्र तेरे अगे, साडियां गाइयां तां लवेरियां होण पर गवांडियां दियां गाइयां जड़ियां ने सुक जाण। साडे पैली दे तां तू मींह पा दे, लेकिन जेड़े साडे शरीक हैं उन्हां दी खेती सुक्की रह जाए। इहो जिहां दे मंत्र हैं, पढ़ के वेखो तुसी। मेरा दावा है 99% तो ज्यादा हिंदू वीर वेद नहीं पढ़ते। जे पढ़ लैन तो अखा खुल जाणगियां। दूसरा है रामायण। श्री राम जी ने अपने हथी रामायण की कोई गल आप नहीं लिखी। उन्होंने जन्म तो बहुत पहले वाल्मीकि ने लिखी या बहुत बाद तुलसी ने लिखी। तुलसी ने लिखी 400 450 साल होए ने। तुलसी तो पहले वाल्मीकि रामायण ते तुलसी दी रामचरित मानस दे च दिन रात का फर्क है। ते तुसी हैरान होवोगे जो तुलसी कृत रामायण रामचरित मानस दे च है और वाल्मीकि दी रामायण दे च नहीं है। ते जो वाल्मीकि दी रामायण दे च है तुलसी दी रामचरित मानस दे च है ही नहीं, है ही नहीं। मैं वनगी मात्र आपनू एक छोटी जी बेनती करा ताकि स्पष्ट हो सके। जदों रावण नू मार के लंका सारा साड़ के सीता आई ना, 1 साल रावण दे बाग दे च विचारी रही सी, गरीबनी जई। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मण, ये चारों सीता नू लैके श्री राम जी को लाए। बहुत ध्यान नाल सुनना इसनू। 2 अगे ते 2 पिछे। निमाणी जई 1 साल अपने पति तो बगैर रही, ना दे बराबर खाना, ना दे बराबर एक अद दाना ले लेना, राम दी याद दे च बतीत करती रही, बिल्कुल सुक गई। सारे दे सारे फौजी इकट्ठे होए हुए सी ते नाल सीता भी आई, कल्ली स्त्री, बाकी सब मर्द। श्री राम ने ध्यान ना देता। सुग्रीव ने कहा भगवान सीता माता आई है। श्री राम ने फिर ध्यान ना देता। बड़ी सट वजी अंदर, जिस दे वास्ते मैं जंगल च आई हाँ, जिस दे वास्ते मैं रावण दे बाग दे च रही हाँ, कुछ खादा नहीं पीता नहीं मैं, ते मेरे पासे मेरा पति ध्यान ही नहीं दे रहा। बड़ी तकलीफ महसूस हुई, अंदर हिल गई सीता एक बारी। तीसरी बार लक्ष्मण ने कहा भ्राता जी सीता माता आई है, वेखो तुसी।
ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ। ਜਦੋਂ ਲक्ष्मण ने इतनी गल कही, राम ने फिर ध्यान ना दिता, तो कहते ने चौथी वारी अंगद दे मन दे च ख्याल आया, एडे सारे आदमियों के सामने हो सकते अपनी पत्नी नूं मिलन वास्ते संकोच करते होण। आखिर पत्नी है सीता ते आप पति हैं। तो अंगद ने मन दे च सोचिया एडे मर्द सामने खड़े हुए हैं, हो सकता कल्ले मिलना चाहते होण। तो उच्ची जी आवाज़ दे के अंगद ने सारियां नूं कहा, सारे इत्थों चले जाओ। ये वाल्मीकि रामायण लिखा होया है, सारे चले जाओ ताकि सीता माता नाले श्री राम पति पत्नी दे रूप विच मिल सकन। कहंदे ने जदों अंगद ने इतनी गल कीती, श्री राम रोस दे च गुस्से दे च खड़े हो गए ते अंगद नूं गुस्से दे च कहन लगे, तेरी हिम्मत किस तरह पई मेरे पुछे बगैर तू सारे फौजियां नूं कहंदे चले जाओ, जिन्हां दे आसरे ते मैं रावण जितया है, मैं लंका जित लई, रावण मार लिया, ते नाले क्या कोई नहीं जाएगा। जदों इन्नी गल कही तो सीता होर हिल गई, ये कर की रहे ने, मेरा पति कर की रहा है। ते नाल ही सीता नूं कहन लगे, सुन सीता, तू 1 साल मेरे बिना रह गई है, इसका मतलब ये है जो तू मैथों बिना रह सकती है। सीता तू मेरे बिना रह सकती है, ये पक्का सबूत हो गया है। हुण भी तू रह सकती है, चूंकि तू रह चुकी है अलग मेरे बिना। तू स्वयंवर पहले भी कीता सी, मैनू चुनिया सी। जितने इत्थे मर्द हैं, जे तेरा मन करे ना तो किसी नूं भी चुन के तू उसदे नाल फिर रह सकती है। मैं तैनू इसकी आज़ादी दे रहा। सीता हिल गई, ये राम की कह की रहे ने। नाल एक गल होर कह देती, कहन लगे, सुन